हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड परीक्षावाणी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 11 का प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 का प्रैक्टिस सेट भी हम कर चुके हैं। तो आज बारी थी हमारे उत्तराखंड के टेस्ट की, तो उसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 उत्तराखंड परिवहन तंत्र का प्रैक्टिस सेट। तो सभी लोग जवाब जरूर देंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट जितने मैं बताऊंगा वो सारे आपने नोट डाउन करने हैं। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। और ये क्लास हमारी रात 8 बजे चलती है, आप जानते ही हैं। और परीक्षावाणी के 7 चैप्टर हम निपटा चुके हैं, चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक। आज हमारा 17वां चैप्टर आया था, तो जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़े वो ज़रूर देखें। तो पहला सवाल है हमारा, माणा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? माणा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH-34, NH-58, NH-07 या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। NH-34, NH-58, NH-07 या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। माणा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? माणा ये चमोली वाला एरिया, तो इसका सही जवाब है NH-07। NH-07 यह हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा NH भी है। अब कुछ जानकारी मैं आपको माणा के बारे में दे देता हूं। तो माणा के बारे में अगर हम जानकारी लें, अगर NH-07 अगर देख लें जिससे होकर गुजरता है, तो NH-07 हमारे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, इन सभी से होकर गुजरता है। अब माणा के बारे में अगर कुछ जानकारी अगर देखें, मैं बताऊं आपको, माणा का अगर पुराना नाम पूछेंगे तो माणा का पुराना नाम है मणिभद्रपुरी। मणिभद्रपुरी। इसी के पास में एक प्रयाग है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग, केशव प्रयाग। हमारे भगवान बद्रीनाथ को हम जानते हैं, तो हमारे भगवान बद्रीनाथ की माता का मंदिर, माता मूर्ति मंदिर, ये भी हमारा माणा में ही स्थित है। और इसी के पास में हाल ही में ये सवाल पूछा भी गया है, माणा के पास में ही नीलकंठ चोटी भी है। नीलकंठ चोटी, जिसे गढ़वाल की रानी कहा जाता है। गढ़वाल की रानी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किस पर्वत चोटी को गढ़वाल की रानी कहते हैं? तो नीलकंठ चोटी को गढ़वाल की रानी कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? माणा चमोली में स्थित है। और माणा के पास में एक प्रसिद्ध मंदिर और है, घंटा कर्ण मंदिर। घंटा कर्ण मंदिर, ध्यान देंगे सभी लोग। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट नोट करने हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, केदारनाथ किस NH पर स्थित है? केदारनाथ किस NH पर स्थित है? 58, 109 या 109, 107 या इनमें से कोई नहीं? 58, 109, 107 या इनमें से कोई नहीं? केदारनाथ। मैंने जो हमारे उत्तराखंड के चारों धाम है उनके पुराने NH भी लिखाए थे, नए NH भी लिखाए थे। तो केदारनाथ वर्तमान में किस NH पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है, वर्तमान में जो हमारा केदारनाथ है उसका NH है 107। अगर इसका पुराना NH पूछें तो पुराना NH है इसका 109। अब इसके अलावा कुछ अन्य जो हमने स्थल देखे थे अपने, उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो जैसे हमारा गंगोत्री देखा था हमने, गंगोत्री का पुराना NH तो 108 था। नया क्या था? नया 34 है आजकल जो चल रहा है NH। इसके बाद हमने यमुनोत्री देखा था। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों उत्तरकाशी में स्थित हैं। यमुनोत्री का पुराना NH था
94 और नया NH है इसका 134। NH मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके बाद हमने देखा था बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। तो बद्रीनाथ का पुराना NH है 58, 58, और नया NH पूछेंगे तो NH07। NH07 हमारे उत्तराखंड का सबसे लंबा NH है, सबसे लंबा NH। अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है, सभी लोग जवाब देंगे। तीसरा सवाल है हमारा, कंडी मार्ग किस राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क से गुजरता है? कंडी मार्ग किस राष्ट्रीय पार्क से गुजरता है? कार्बेट, राजाजी, गोविंद या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। कंडी मार्ग किस राष्ट्रीय पार्क से गुजरता है? कंडी मार्ग किस राष्ट्रीय पार्क से गुजरता है? इससे पहले केदारनाथ आया था, अभी केदारनाथ के बारे में भी कुछ जानकारी बताएंगे आपको। पहले आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर दें। कंडी मार्ग किस राष्ट्रीय पार्क से गुजरता है? कार्बेट, राजाजी, गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो कंडी मार्ग इसका सही जवाब है। ये गुजरता है हमारे, कंडी मार्ग ये गुजरता है हमारे कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से। अब इसके बारे में कुछ जानकारी अगर दे दें, अगर इस ये कंडी मार्ग के बारे में अगर कुछ जानकारी दें, यह कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ता है। कुमाऊं के रामनगर को गढ़वाल के कोटद्वार से जोड़ता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, ये ध्यान देंगे आप लोग। अब अगर हम और ये अंग्रेजों ने बनाया था, ये चीज़ भी आप ध्यान देंगे। अब अगर मैं कार्बेट के बारे में बताऊं, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, इसका स्थापना वर्ष है 1936। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। जब ये स्थापित हुआ था तो ये भारत का तो पहला था ही था राष्ट्रीय पार्क, ये एशिया का भी पहला राष्ट्रीय पार्क था। स्थापना के समय कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का नाम था हेली नेशनल पार्क। आज़ादी के समय इसका नाम था रामगंगा नेशनल पार्क, और 1957 में इसका नाम हुआ है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट। वैसे राष्ट्रीय पार्कों के बारे में तो डिटेल में आपको वैसे बता ही चुका हूँ पहले ही, आपको याद होना चाहिए। स्थापना वर्ष हमने देख लिया है। अगर इसका हमसे कोई क्षेत्रफल पूछ दे, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल पूछ दे, तो उसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ये किन किन जिलों में अगर फैला है पूछेंगे तो पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी में ज़्यादा फैला हुआ है, 312 वर्ग किलोमीटर के आसपास, और नैनीताल में कितना फैला है आप देख लीजिए, आप माइनस करके पता चल जाएगा आपको। तो ज़्यादा विस्तारित अगर पूछेंगे तो पौड़ी में है। इसके अलावा अगर देखें, कार्बेट का प्रवेश द्वार पूछा जाता है, ये हमारे नैनीताल में है एक स्थल, ढिकाला। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, वैसे इनके बारे में बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवीजन है, मान के चलिए आप लोग। ये 7 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट आया था, बाघ प्रोजेक्ट आया था हमारे देश में। तो उसी के तहत 1 नवंबर 1973 को हमारा कार्बेट भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र बना, पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र बना, ये ध्यान रखेंगे। और भारत का दूसरा बाघ संरक्षित क्षेत्र 2016 में बना था हमारा राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जो 3 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। और कार्बेट में ही 2013 में बाघों की रक्षा के लिए STPF, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का निर्माण किया गया। STPF, सारे सवाल पूछे गए हैं। तो दूसरे सवाल में हमारा केदारनाथ आया था, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा था आपको, मेरे को ध्यान नहीं रहा वहाँ पर। तो अब एक बार केदारनाथ के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। पंच केदारों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमारे शिव जी के 5 पूजा स्थल थे, तो प्रथम केदार यही है। तो शिव जी के 5 पूजा स्थल जो थे, वहाँ पर कुछ अंगों की पूजा होती थी। तो केदारनाथ में पृष्ठ वाले भाग या पीठ या कुबड़ वाले भाग की पूजा होती है।
केदारनाथ में। केदारनाथ कहाँ है कहेंगे तो केदारनाथ है हमारे रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ के पुजारियों के बारे में पूछा जाता है तो केदारनाथ के पुजारी हैं रावल पुजारी। केदारनाथ का अगर शीतकालीन पूजा स्थल पूछें, ये सब वैसे पहले मैं बता चुका हूँ, ये रिवीजन है मान के चलिए, तो इसका शीतकालीन पूजा स्थल है ऊखीमठ में। और इसी ऊखीमठ में 1948 में केदारनाथ मंदिर समिति का भी गठन हुआ। केदारनाथ मंदिर समिति का गठन 1948 में ऊखीमठ में हुआ था। ध्यान देंगे आप लोग। केदारनाथ का पुराना नाम पूछा जाता है तो इसका जो पुराना नाम है वो है हमारा भृंगतुंग। ध्यान देंगे सभी लोग, भृंगतुंग केदारनाथ का पुराना नाम। मंदिर समिति हम देख चुके हैं। केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो किस नदी में आपदा आई थी, किस नदी की वजह से आई थी, तो वो नदी थी हमारी मंदाकिनी। मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है हमारी, चौराबाड़ी ताल से। चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर क्या कौन सा प्रयाग बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे RAM। याद होगा आपको, रुद्रप्रयाग, ए से अलकनंदा, एम से मंदाकिनी, तो रुद्रप्रयाग बनता है। ध्यान देंगे आप लोग। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ एक प्रसिद्ध मेला लगता है हमारे केदारनाथ में, इसको कहते हैं भतूज मेला या अन्नकूट मेला। ध्यान देंगे सभी लोग और नोट्स जरूर बनाएं, भतूज मेला या अन्नकूट मेला। तो उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे, करने भी चाहिए आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड केमू की स्थापना कहाँ हुई, रामनगर, टनकपुर, काठगोदाम या इनमें से कोई नहीं। रामनगर, टनकपुर, काठगोदाम या इनमें से कोई नहीं। केमू, KMOU। चौथा सवाल, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं आप लोग अगर पसंद आता है तो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चौथा सवाल है, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड केमू, इसकी जो स्थापना हुई वो हुई हमारे काठगोदाम में। अब इसके बारे में कुछ स्थल बता देता हूँ आपको। काठगोदाम, टनकपुर और रामनगर की इनके बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आपको दूंगा, लेकिन चौथे सवाल का सही जवाब है काठगोदाम। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो काठगोदाम, ये जो हमारा केमू KMOU, इसका स्थापना वर्ष अगर पूछेंगे तो 1939 है। कहाँ हुआ इसकी स्थापना, हमारे काठगोदाम में हुई। और इसके जो अन्य कार्यालय हैं, एक तो हमारा रामनगर है और दूसरा कार्यालय है इसका टनकपुर चंपावत वाला क्षेत्र, टनकपुर चंपावत। अब मैं कुछ आपको काठगोदाम के बारे में बताता हूँ, सारे पॉइंट नोट जरूर करें। ये तो बहुत फेमस पॉइंट है, आपको ज़रूर याद होगा अगर आप लोग पहले से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसी को कहा जाता है, हमारे काठगोदाम को। अगला, 1994 में यहाँ बड़ी रेल लाइन बिछाई गई थी। बड़ी रेल लाइन बिछाई गई हमारे काठगोदाम में। अगला स्थल अगर हम देखें, जो हमने ऑप्शन में देखा भी था, रामनगर। अगर यहाँ पर सवाल पूछ दें रामनगर किसने बसाया, तो रामनगर बसाया हेनरी रैमजे ने। हेनरी, ये कौन था, ये कुमाऊं कमिश्नर था। रामनगर में ही हमारा गर्जिया माता मंदिर है। गर्जिया माता मंदिर किस नदी के तट पर अगर पूछें तो ये हमारी कोसी नदी के तट पर है। अल्मोड़ा का शोक कोसी नदी को भी कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ध्यान होना चाहिए आपको। और जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड है, जिसको हम उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद कहते हैं, शिक्षा परिषद, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, ये रामनगर में है। कब हुई इसकी स्थापना अगर पूछेंगे तो इसकी स्थापना 2008 में हुई, 2008 में हुई। घाटियों वाला चैप्टर मैंने बता रखा था शॉर्ट तरीके से याद करने का। तो एक घाटी यहाँ भी स्थित है, जुड़वा घाटी। जिसने घाटियों वाला वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, उत्तराखंड की सारी घाटियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो जुड़वा घाटी हमारे रामनगर में ही स्थित है।
तो अगला स्थल हमारे ऑप्शन में था टनकपुर। तो कुछ जानकारी आपको टनकपुर के बारे में भी दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं करते हम, डिटेल एक्सप्लेनेशन चलता है हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट में। तो कंप्लीटली हर मिनट हर सेकंड बहुत ध्यान से सुनना है आपने। तो टनकपुर को ग्रास्टिनगंज भी कहा जाता है, और गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज कहते हैं हमारे कोटद्वार को। ये जो टनकपुर है, इसे पूर्णागिरि माता का जो मंदिर है, पूर्णागिरि मंदिर है, इसका प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसे। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, पूर्णागिरि मंदिर में माता सती के किस अंग की पूजा होती है, आपने आंसर देना है। और अगर पूछे टनकपुर किसने बसाया था, तो टनकपुर बसाने का श्रेय जाता है मिस्टर टलक को। मिस्टर टलक, या कहीं किताब में टाल्क भी दिया गया है, मिस्टर टाल्क। ये ध्यान देना है आपने, सारे पॉइंट जितने पॉइंट मैंने बताए थे, और पूछे गए सवालों के आंसर भी दें। अगला सवाल है, 5वें सवाल पे चलते हैं। गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड, GMOU, जैसे ऊपर केमू था हमारे यहाँ कुमाऊं में, तो गढ़वाल में GMOU है। इसका स्थापना वर्ष बताइए। 1939, 1940, 1941, या इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड, इसका स्थापना वर्ष बताइए। ऑप्शन है 1939, 1940, 1941, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस सेट देखिए। तो गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड, GMOU, इसकी स्थापना हुई थी हमारे केमू के ठीक 2 साल बाद, 1941 में। और कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? हमारे कोटद्वार में हुई थी। तो कुछ एक्सप्लेन मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ आपको, तो सभी लोग ध्यान देंगे, पेन कलम पकड़ लीजिए। तो GMOU की स्थापना अगर पूछेंगे तो 1941 में हुई। कहाँ हुई? कोटद्वार में हुई। इसका एक कार्यालय हमारे ऋषिकेश में भी है, ऋषिकेश में भी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कोटद्वार के बारे में बताने वाला हूँ। कोटद्वार के बारे में वैसे बहुत सारे फैक्ट मैंने प्रीवियस जो हमारी वीडियो आई हैं उनमें बढ़िया से एक्सप्लेन करा है। जैसे इसको मोरध्वज कहा जाता है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज भी कहते हैं। तो इसके अलावा कुछ और अन्य फैक्ट भी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो कोटद्वार के बारे में सबसे पहला फैक्ट, इसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। कोटद्वार क्या है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। सन 1901 में कोटद्वार को नगर घोषित किया गया। सन 1901 में कोटद्वार नगर घोषित हुआ। सन 1951 में ये नगर पालिका बना, हमारा कोटद्वार नगर पालिका बना। कोटद्वार कहाँ स्थित है? कोटद्वार हमारे पौड़ी में स्थित है। और 2017 में कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया। नगर निगम बनाया गया, जिनके मुखिया मेयर होते हैं, नगर निगम बनाया गया। और इसके प्राचीन नाम मोरध्वज, ये सारी चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ। तो गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कोटद्वार में हुई, जिसका एक अन्य मुख्यालय और कहाँ है? ये हमारे ऋषिकेश में है। तो अब ऋषिकेश के बारे में कुछ आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ, सभी लोग जरूर लिखें। ऋषिकेश के अन्य नाम है संत नगरी, योग नगरी, ये भी ऋषिकेश का नाम है, संत नगरी, योग नगरी। अगर पूछें यहाँ पर किन नदियों का संगम होता है, तो ऋषिकेश में गंगा और चंद्रभागा नदियों का संगम होता है। ये चंद्रभागा नदी कहाँ से निकलती है? देहरादून में एक ताल है चंद्रबाड़ी ताल, तो वहीं से चंद्रभागा नदी निकलती है। चंद्रभागा नदी और गंगा नदी के संगम को ऋषिकेश कहते हैं, ऋषिकेश कहते हैं। अब आए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। भारत का पहला जुड़वा विरासत शहर कौन से है? जुड़वा विरासत शहर अगर पूछें तो ये जुड़वा विरासत शहर हैं भारत के पहले, हरिद्वार और ऋषिकेश। पहली बार ऐसा हुआ भारत में 2 शहरों को एक साथ विरासत स्थल घोषित किया गया, तो जुड़वा विरासत स्थल हो गए हरिद्वार और ऋषिकेश।
सारे पॉइंट आप नोट ज़रूर करें। अगले पॉइंट आते हैं, तो यहाँ पर भी नगर पालिका कब बनी ये देखते हैं। तो ऋषिकेश नगर पालिका बनी है 1952 में। ऋषिकेश नगर पालिका बनी 1952 में। और नगर निगम बना है ऋषिकेश। ऋषिकेश नगर निगम कब बना अगर पूछेंगे तो ये बना है हमारे 2017 में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य अभी मैंने बताया था, नगर निगम अगर कहीं बनता है तो उसके जो मुखिया होते हैं उसको हिंदी में महापौर कहते हैं और इंग्लिश में ये होते हैं मेयर। तो ऋषिकेश के पहले मेयर कौन थे ध्यान देंगे। तो ऋषिकेश के जो पहले मेयर थी ये महिला थी, अनीता ममगाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि एक महिला मेयर बनी थी, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे श्री राम जो 4 भाई थे उन सभी के मंदिर, श्री राम मंदिर, भरत मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और शत्रुघ्न मंदिर, ये सारे मंदिर हमारे ऋषिकेश में स्थित है। सारे पॉइंट जरूर नोट करें। ये चारों हमारे जो मंदिर है, राम मंदिर, भरत मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर, ये सारे मंदिर हमारे ऋषिकेश में मौजूद हैं। सारे पॉइंट नोट जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं, 7वां सवाल, अच्छा 6ठा सवाल, 5वां सवाल हो गया हमारा। 6ठे सवाल पे चलते हैं। गढ़वाल के कितने जिलों में रेल पथ है, रेल मार्ग है? 3, 4, 5, 6। गढ़वाल के कितने जिलों में रेल पथ है? 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। पूरा डिटेल मैंने बताया था, पूरे उत्तराखंड में टोटल कितने जगहों पे है। तो गढ़वाल के कितने जिलों में रेल पथ है? तो 6ठे सवाल का सही जवाब है गढ़वाल के केवल 3 जिलों में रेल पथ है। गढ़वाल के केवल 3 जिलों में रेल पथ है। अब रेल पथ के बारे, रेल पथ मतलब रेल मार्ग, अगर पूरे उत्तराखंड के केवल 6 जिले ऐसे हैं अभी जहां क्या है, रेल मार्ग है, जहां क्या है, रेल मार्ग है। 3 जिले हमारे गढ़वाल के हैं, 3 जिले हमारे कुमाऊं के हैं। तो सवाल है गढ़वाल के कितने जिले थे, तो गढ़वाल के 3 जिले हैं। सबसे पहला है देहरादून, फिर है हरिद्वार, उसके बाद है अगला, सबसे पहला है देहरादून, हरिद्वार और उसके बाद अगला आता है पौड़ी। और कुमाऊं मंडल के 3 कौन कौन से हैं, तो उनके नाम है, कुमाऊं के सबसे पहले चंपावत, ध्यान देंगे कुमाऊं में भी 3 जिले हैं, चंपावत, नैनीताल और यूएस नगर। चंपावत, नैनीताल, यूएस नगर, 6 जिले रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान देंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, कुमाऊं के 3, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। अब यहीं पर एक सवाल बनता है, सबसे ज्यादा रेल ट्रैक कहाँ है? तो सबसे ज्यादा हमारे उत्तराखंड में जो रेल ट्रैक हैं वो हरिद्वार में है, और सबसे कम अगर रेलवे ट्रैक पूछें तो ये हमारे पौड़ी में है। पौड़ी कोटद्वार वाला है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक हमारे हरिद्वार में है और सबसे कम रेलवे ट्रैक है हमारे पौड़ी गढ़वाल में। सभी लोग पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। वैसे ये चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जो पढ़ के आया होगा वो तुरंत आंसर दे देगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हरिद्वार से देहरादून रेल मार्ग किस वर्ष जोड़ा गया? हरिद्वार से देहरादून रेल मार्ग किस वर्ष जोड़ा गया? हरिद्वार से देहरादून रेल मार्ग किस वर्ष जोड़ा गया? ऑप्शन है 1884, 1897, सन 1900 या इनमें से कोई नहीं। हरिद्वार से देहरादून रेल मार्ग कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। हरिद्वार से देहरादून रेल मार्ग कब जोड़ा गया? 1894, 1897, सन 1900 या इनमें से कोई नहीं। तो 7वें सवाल का सही जवाब है हरिद्वार से देहरादून रेल मार्ग को जोड़ा गया सन 1900 में। सन 1900 में।
अब कुछ हमारा जो उत्तराखंड का रेल का इतिहास है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड में सबसे पहले रेल मार्ग जो जुड़ा था 1884 में रामपुर से, रामपुर अभी यूपी में है, रामपुर से काठगोदाम के बीच रेल मार्ग स्टार्ट करा गया। अगर भारत में सबसे पहले रेल कहें तो 1853 में चली थी। उससे भी पहले एक रेल जो 53 वाली रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में, वो पैसेंजर थी यानी यात्रियों को ले गई थी। उससे भी पहले हमारे रुड़की के पिरान कलियर में चली थी, जब ऊपरी गंगा नहर का काम भी चल रहा था। 2 साल पहले 1851 में ही चल गई थी वहाँ रेल, लेकिन वो रेल चली थी मालगाड़ी के तौर पर, पैसेंजर गाड़ी के तौर पर नहीं चली थी। और विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में चली थी। रेल के बारे में अगर पूछेंगे तो उत्तराखंड में पहले रेल मार्ग कब जोड़ा गया? रामपुर से काठगोदाम के बीच में रेल लाइन जोड़ी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है आपने। अगला महत्वपूर्ण है, ये मैं पहले लिखा भी चुका हूँ नोट्स में, आपको याद होगा। 1 जनवरी 1896 को लक्सर को हरिद्वार से जोड़ा गया। लक्सर को 1896 को लक्सर जंक्शन को हमारे हरिद्वार से जोड़ा गया था। ध्यान देंगे सभी लोग। तो 7वें सवाल का सही जवाब है हरिद्वार से देहरादून रेल मार्ग जोड़ा गया सन 1900 में। 8वें सवाल पे चलते हैं। ये प्रस्तावित परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया था बहुत बढ़िया से। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना किस जिले से, निम्न में से किस जिले से गुजरेगी? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना किस जिले से गुजरेगी? उत्तरकाशी, पौड़ी, हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं? उत्तरकाशी, पौड़ी, हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देंगे, याद करिए जो मैंने पढ़ाया था। उत्तरकाशी, पौड़ी, हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। 8वां सवाल। तो 8वें सवाल का सही जवाब है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। ये टोटल हमारे 5 जिलों से गुजरती थी और 5 के 5 जिले सारे हमारे गढ़वाल के थे। गढ़वाल में वर्तमान में 7 जिले हैं। तो उन 7 में से उत्तरकाशी और हरिद्वार से रेल लाइन नहीं गुजरती थी। तो बचे हुए 5 जिलों में एक जिला और बचता है हमारा पौड़ी। तो 8वां जिला हमारा कौन सा है, यानी जो हमारा जिला है जहाँ से गुजरने वाली है वो है पौड़ी। तो 8वें सवाल का सही जवाब है पौड़ी। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। वैसे मैंने जो हमारा वीडियो पढ़ाया था मैंने उसमें कंप्लीट डिटेल बताया था। तो ऋषिकेश और जो कर्णप्रयाग के बीच रेल लाइन है ये 5 जिलों से गुजरेगी। 5 जिले कौन कौन से हैं? देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली। जिनको ये 5 जिले याद नहीं हो रहे हैं तो ये ध्यान रखना है गढ़वाल में 7 जिले हैं। तो उत्तरकाशी और हरिद्वार नहीं है। और ये रेल लाइन केवल और केवल कहाँ से गुजरेगी? केवल गढ़वाल से गुजरने वाली है ये रेल लाइन। तो ऐसे तो हम आंसर लगा ही लेंगे आराम से। अगला महत्वपूर्ण तथ्य इसमें अगर देखें, इसकी जो प्रस्तावित लंबाई है 125.20 किलोमीटर के आसपास है और इसकी जो प्रस्तावित लागत आने वाली है वो आने वाली है 16,216 करोड़ रुपये। और उम्मीद है कि इसका जो संचालन होगा वो 2023 से 2024 यानी 2023 से 24 के बीच में उम्मीद है शायद इसका काम कंप्लीट हो जाए। जैसे हमारी सरकारें काम करती हैं तो इसका तो बहुत मुश्किल है काम होना। और पिछले 2 साल तो कोरोना की वजह से बर्बाद भी हो गए हैं। तो कोरोना के इस दौर में घर पर रहना है, स्वस्थ रहना है और हमारे वीडियो देखते रहें। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। 9वां सवाल है, काठगोदाम देहरादून सीधी रेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? काठगोदाम देहरादून सीधी रेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2003, 2002, 2001 या इनमें से कोई नहीं? 2003, 2002, 2001 और इनमें से कोई नहीं? और हमारे कोर्स के बारे में आप जानते ही हैं, सुबह 10 बजे हमारी परीक्षावाणी चलती है सोमवार से बृहस्पतिवार तक। रात 8 बजे हमारी प्रैक्टिस सेट चलती हैं जिसमें हम उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट भी देखते हैं और एक दिन आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो कल हम आधुनिक भारत का अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आधुनिक भारत के 5 प्रैक्टिस सेट आ गए हैं, उनको भी देखिए। वो प्रैक्टिस सेट नहीं है, कंप्लीट डिटेल प्रैक्टिस सेट है।
उत्तराखंड के भी 5 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। आज हमारा ये परीक्षा वाणी का तीसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उत्तराखंड की ट्रिक वाली 8 वीडियो आ चुकी है हमारी। परीक्षा वाणी के 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो सारे वीडियो अभी भी टाइम है, जो आज भी शुरू कर रहा है वो भी लगातार पढ़ाई शुरू कर दे। लगातार हमारी वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और प्रैक्टिस सेट किसी भी हालत में ज्वाइन करिए। यहाँ भले मैं 10 सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेन इतनी चीज़ें कर रहा हूँ वो 100 से भी ऊपर पहुँचती हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्टर बता रहा हूँ सारे देने हैं, तो सभी लोग सही जवाब भी देते रहें। तो 9वां सवाल है, काठगोदाम देहरादून सीधी रेल सेवा ये कब प्रारंभ हुई? तो 9वें सवाल का सही जवाब है 2001। 2001। अब इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देहरादून सीधी रेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इसको ध्यान देंगे, ये स्टार्ट हुई है, इसका सही जवाब है 2001। अगर डेट अगर एग्जैक्ट इसकी पूछ दें तो डेट ध्यान रखनी है आपने, 3 जनवरी 2001। अब कुछ ये देहरादून इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देहरादून रेलवे स्टेशन के बारे में, हरिद्वार और इसको जोड़ा गया था 1900, ये तो हम ऊपर देख ही चुके हैं। हरिद्वार और देहरादून को कब जोड़ा गया था? 1900 में जोड़ा गया था। अगली चीज़ अगर देखें तो देहरादून जो रेलवे स्टेशन है इसको ISO का दर्जा मिला था बेहतर रखरखाव के लिए। अच्छे मैनेजमेंट की वजह से इनको 2003 में ISO का दर्जा दिया गया। 2004 में देहरादून से ही चलती है एक जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसको ISO का दर्जा प्राप्त हुआ, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। ये ध्यान देंगे, सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करने हैं किसी भी हालत में। आपके लिए एक सवाल है, देहरादून ये जिला कब बना था? सभी लोग जवाब दें। देहरादून जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तब तक हम अगला सवाल भी देख लेते हैं। 10वां सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं? उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सभी लोग जवाब देते रहेंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हवाई अड्डों के बारे में पूरा डिटेल मैंने बताया था, कितने हवाई अड्डे हैं, कहाँ स्थित हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो 10वें सवाल यानी आज का अंतिम सवाल का सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा हमारा स्थित है देहरादून में। इसका एक अन्य नाम और है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। अब जो हमारे उत्तराखंड के कुछ हवाई अड्डे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड में जो हवाई अड्डे हैं, सबसे पहला है जॉली ग्रांट। जॉली ग्रांट कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और इसी का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में नाम पर है। अगला है पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा। पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा ये हमारे यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर में है। अगला है हमारा गौचर हवाई अड्डा। गौचर यानी ये हमारे चमोली में है। तो 3 हवाई अड्डे हो गए। अगला है हमारा नैनी सैनी, ये हवाई अड्डा हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। और पांचवा और अंतिम हवाई अड्डा है हमारे यहाँ, पांचवा हवाई अड्डा है चिन्याली सोण हवाई अड्डा। चिन्याली सोण हवाई अड्डा ये हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। हमारे उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी में स्थित है। और इसका वर्तमान या नया नाम है या अन्य नाम है, उत्तरकाशी का जो चिन्याली सोण हवाई अड्डा है उसका नया नाम या अन्य नाम है माँ गंगा हवाई पट्टी। तो इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस से समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक बार जल्दी से हम ये जितने भी सवाल हमने पूछे थे उनके आंसर देख लेते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, माणा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH-07। दूसरा सवाल है, केदारनाथ किस NH पर है? तो केदारनाथ है NH-107। अगला सवाल है, कंडी मार्ग किस राष्ट्रीय पार्क से गुजरता है? ये हमारे कार्बेट से गुजरता है, जो भारत और एशिया का सबसे पहला ये नेशनल पार्क है। कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड केमू,
इसकी स्थापना कहाँ हुई? 1939 में काठगोदाम में हुई। अगला सवाल है गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड GMOU, इसका स्थापना वर्ष बताइए? 1939। कोटद्वार में। गढ़वाल के कितने जिलों में रेलपथ है? 3 जिलों में। टोटल उत्तराखंड के 6 जिलों में है, 3 गढ़वाल के हैं, 3 कुमाऊं के हैं। हरिद्वार से देहरादून रेल मार्ग किस वर्ष जोड़ा गया? सन 1900 में जोड़ा गया। हरिद्वार से देहरादून तक रेल मार्ग सन 1900 में जोड़ा गया। 8वां सवाल है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न में से किस जिले से गुजरेगी? ये पौड़ी से गुजरेगी। टोटल 5 जिलों से गुजरने वाली है और पाँच के 5 जिले गढ़वाल के हैं। अगला सवाल है काठगोदाम देहरादून सीधी रेल सेवा 2001 से स्टार्ट हुई, 3 जनवरी 2001। 10वां सवाल है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है या किसका? ये जॉली ग्रांट हवाई अड्डा जो देहरादून में स्थित है उसी का अन्य नाम है। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक भी करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कल सुबह मिलते हैं परीक्षावाणी के नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।